ओडिशा की एक प्राचीन जगह जहाँ रात होते ही जाग उठती हैं अदृश्य शक्तियाँ। ये है उस रहस्यमयी कथा जहाँ कहा जाता है कि आज भी आधी रात को 64 देवियाँ करती हैं तांत्रिक नृत्य। एक ऐसा नृत्य जिसे देखने की हिम्मत कोई नहीं करता और जिसने देखा वो कभी वैसा नहीं रहा। क्या सच में यहाँ होती हैं अलौकिक शक्तियों की लीला? जानने के लिए देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। आधी रात का सन्नाटा हीरापुर के जंगलों में गहराई से बैठा हुआ था। मार्तंड, एक साधक जिसकी आंखों में प्राचीन सत्यों की प्यास थी, सूखे पत्तों पर दबे पांव चल रहा था। हवा में चमेली और जलती हुई चिता की राख की एक मिलीजुली मादक गंध तैर रही थी। सामने 64 योगिनी मंदिर का गोलाकार ढांचा एक काले मुकुट की तरह धरती पर रखा हुआ प्रतीत हो रहा था। यहाँ की मिट्टी में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे कोई सोता हुआ राक्षस सांस ले रहा हो। मंदिर की कोई छत नहीं थी, जिससे पूर्णिमा का चांदी जैसा प्रकाश सीधे इसके केंद्र में गिर रहा था। मार्तंड ने जैसे ही प्रवेश द्वार की दहलीज पार की, उसे महसूस हुआ कि वो समय के घेरे से बाहर निकल गया है। मंदिर की दीवारों में बनी 64 कोठरियों में पत्थर की प्रतिमाएं विराजमान थीं। उनकी आंखें काली, गहरी और जीवित अंधेरे में मार्तंड का पीछा कर रही थीं। वातावरण इतना भारी था कि हर सांस एक बोझ की तरह महसूस हो रही थी। मार्तंड एक प्रतिमा के सामने रुक गया। यह नित्या थी। पत्थर में खुदी हुई उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण और उतना ही भयानक डर था। उसके गले में मुंडमाला थी और पैरों के नीचे एक शव लेटा हुआ था। मार्तंड ने देखा कि चंद्रमा की रोशनी जैसे जैसे पत्थर पर पड़ रही थी, मूर्ति की त्वचा ठंडी ग्रे से बदलकर मांस की तरह जीवंत होने लगी थी। मंदिर के भीतर का सन्नाटा अब एक धीमी, लयबद्ध धड़कन में बदल चुका था। अचानक हवा का रुख बदल गया। मंदिर के भीतर एक गूंज सुनाई दी, नूपुरों की छन छन, जो किसी दूरस्थ युग से आ रही थी। मार्तंड के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि कोठरियों से धुआं निकलने लगा है, जो धीरे धीरे मानव आकृतियों का आकार ले रहा था। चंद्रमा की किरणें अब केवल प्रकाश नहीं थीं, बल्कि वे सोने के धागों की तरह मंदिर के फर्श पर आपस में बुन रही थीं। रहस्यमयी शक्तियों का आह्वान हो चुका था। पत्थर के टूटने और मांस के खिंचने की एक भयावह आवाज गूंजी। नित्या अपनी कोठरी से बाहर निकली। उसका शरीर अब पत्थर का नहीं, बल्कि सांवले रंग का और दैवीय था। उसने मार्तंड की ओर देखा। उसकी आंखों में ब्रह्मांड की सारी रिक्तता समाई हुई थी। मार्तंड जम सा गया। उसकी चीख गले में ही दब गई। देवी ने अपना हाथ हवा में लहराया और मंदिर की दीवारें एक प्राचीन संगीत से थरथराने लगी। नित्या के साथ ही दूसरी देवी वाराही भी अपनी कोठरी से अवतरित हुई। उनका मुख एक जंगली वराह का था, लेकिन देह एक नृत्यांगना की तरह सुडौल। नित्या और वाराही ने एक दूसरे का हाथ थामा और मंदिर के केंद्र में एक वृत्ताकार नृत्य शुरू किया। उनके पैर जब जमीन से टकराते तो पूरी धरती एक आदिम ताल पर नाचने लगती। ये नृत्य निर्माण और विनाश का एक भयानक संगम था, जिसे कोई साधारण मानव सहन नहीं कर सकता था। जल्द ही सभी 64 योगिनियां अपने स्थानों से उतर आईं। मंदिर अब एक दिव्य रणक्षेत्र बन चुका था, जहां देवियां अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थीं। मार्तंड घुटनों के बल बैठ गया। उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। नित्या नाचते हुए उसके पास आई। उसका चेहरा अब भयानक और सुंदर के बीच झूल रहा था। उसने मार्तंड के चारों ओर चक्कर लगाया और हर चक्कर के साथ मार्तंड को अपनी आत्मा शरीर से अलग होती हुई महसूस हुई। नृत्य की गति अब इतनी तेज थी कि वे केवल प्रकाश की रेखाएं दिखाई दे रही थीं। मार्तंड ने अपना सिर उठाया और नित्या की आंखों में सीधे झांका। उस पल उसे समझ आया कि ये देवियां केवल मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि वे प्रकृति की वे आदिम शक्तियां थीं जो मनुष्य के अहंकार को भस्म करने के लिए जागृत हुई थीं। नित्या ने एक हाथ उसकी ओर बढ़ाया, जैसे वो उसे इस नश्वर दुनिया से परे किसी अंधेरे सच की ओर आमंत्रित कर रही हो। जैसे ही नित्या की उंगलियों ने मार्तंड के माथे को छुआ, एक तीव्र नीली रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। मार्तंड को लगा जैसे उसके भीतर का सारा अंधकार खींच लिया गया हो। देवियों का सामूहिक अट्टहास मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगा। वो अब डर नहीं रहा था, वो उस तांत्रिक ऊर्जा का हिस्सा बन चुका था। चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा था और मंदिर के भीतर का आकाश सितारों से भर गया था। सुबह की पहली किरण जैसे ही क्षितिज पर फूटी, संगीत अचानक थम गया। हवा की गर्माहट फिर से ठंडी पड़ गई। मार्तंड जब होश में आया तो उसने खुद को मंदिर के केंद्र में अकेला पाया। सभी 64 योगिनियां वापस अपनी पत्थर की कोठरियों में शांत खड़ी थीं। लेकिन मार्तंड अब वो व्यक्ति नहीं था जो कल रात यहाँ आया था। उसके माथे पर राख का एक निशान था और उसकी आंखों में अब हमेशा के लिए उस चांदनी रात का रहस्य बस गया था।